हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंथैल्पी और इंथैल्पी चेंज से स्टार्ट करेंगे। इंथैल्पी और इंथैल्पी चेंज होता है क्या है कि द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ अ सिस्टम अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन इज रिफर्ड एज इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी और इंटरनल एनर्जी ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इन दोनों एनर्जी के सम को क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टम की इंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, जहाँ H क्या है, इंथैल्पी है, U इज इंटरनल एनर्जी, P इज द प्रेशर एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। इंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन, मीन्स ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो अगर इंथैल्पी चेंज हमको निकालना हो तो हम फाइनल वाले में से इनिशियल, मान लो फाइनल स्टेट वाले की इंथैल्पी H2 हो, इनिशियल वाले की H1 हो, तो H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा H हो जाएगा। या H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट भी आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा H हो जाएगा। तो हम अगर हमें चेंज इन एंथैल्पी देना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी पढ़े हो, तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज प्लस डेल्टा पी वी। भाई डेल्टा इन दोनों में भी तो चेंज होगा, तो आपका फिर वही चीज़ हो गया। फिर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू, और देखो यहाँ पे क्या हमने किया है, डेल्टा का मल्टी, एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया है और एक बार हमने किसको कांस्टेंट रख लिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लिया है, ठीक है। अब प्रेशर अगर जो चेंज है वो, सॉरी, चेंज है जो आपका, अगर वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, चेंज अगर आपका कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो आपका देखो ये जो डेल्टा पी होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो डेल्टा पी ज़ीरो, तो ये पूरा वो ज़ीरो, तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा, यू प्लस पी डेल्टा भी, देखो वही किया हुआ है आपका, ठीक है। अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और हाउ ओनली इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यही था ना आपका। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अकॉर्डिंग डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था कि नहीं था पीछे। तो डब्ल्यू की जगह हम लोग क्या लिखते थे, पी डेल्टा वी लिखते थे, माइनस पी डेल्टा वी, देखो हमने वही लिखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस वैल्यू को, यू की इस वैल्यू को इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जहां आपने u प्लस पी डेल्टा वी लिखा है। तो वही देखो, q माइनस पी डेल वी प्लस पी डेल वी, तो माइनस पी डेल वी प्लस पी डेल वी, ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के या क्यू पी के। क्यू पी क्या है, हीट चेंज जब प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। देयरफॉर डेल्टा एच इज regarded as a measure of heat evolved or absorbed in a process occurring at constant pressure। तो डेल्टा एच क्या है कि कितना हीट रिलीज हो रहा है या कितना हीट अब्जॉर्ब हो रहा है ड्यूरिंग अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। अब आपका है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स गैसेस एंड अकर्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर पी एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी। एक रिएक्शन को कंसिडर करके जो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। इफ वी ए बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट, वी बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का वॉल्यूम वी ए है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम वी बी है, ठीक है आपका। सॉरी, इफ एन ए, जो एन ए है कि वो गैशियस रिएक्टेंट का टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, और एन बी गैशियस प्रोडक्ट का टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लगाएंगे, मैंने आपको बताया था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाला, याद है। तो यहाँ देखो पी वी, ये प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो पी वी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी, और ऐसे ही पी वी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन सॉरी, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से आप वो कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। वहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग हो गया। इक्वेशन वन को इक्वेशन, हाँ, वन को इक्वेशन टू से आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखो पी वी बी माइनस पी वी ए, देखो पी, यहाँ देखो ये हो गया पी वी बी माइनस पी वी ए, ठीक है। ये लिख दिया हमने। ऐसे ही एन बी आर टी माइनस एन ए आर टी। अब देखो पी कांस्टेंट था, पी को हमने बाहर ले लिया तो अंदर बच गया वी बी माइनस वी ए, और इधर आर टी कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिए तो अंदर बच गया एन बी माइनस एन ए। तो ये डेल्टा वी हो सकता है, ये डेल्टा एन हो सकता है। हम कह सकते हैं पी डेल वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, ठीक है। अब क्या लिखा है, वेयर डेल्टा एन रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ
once again number of moles of gaseous products and number of moles of gaseous reactant, वही तो आया है भाई, सही बात है। NB माइनस NA क्या है, प्रोडक्ट के गैशियस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में से रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैशियस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो डेल्टा एन की वैल्यू आ जा रही है हमारे पास। तो हम वहाँ पे जो डेल्टा यू इज प्लस पी डेल वी लिख रहे थे उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एन आर टी लिखेंगे। ठीक है, अब जब डेल्टा एन ज़ीरो हो जाएगा तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। जब डेल्टा एन नेगेटिव होगा तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी वो डेल यू से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और डेल्टा एन अगर पॉजिटिव हो जाए तो मतलब डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहला है आपका जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है कि जब भी हाईली कंप्रेस गैस, कंप्रेस समझते हो ना कि एकदम गैस को हमने अंडर एकदम प्रेशर में रखा हुआ है, ठीक है, उसको एक पोरस किसी मीडियम के थ्रू पास कराते हो, पोरस मीडियम के थ्रू पास कराते हो फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन। तो अंडर एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कंडीशन आपको पता है कि आपका हीट का कोई चेंज वहाँ पे नहीं होता है, नहीं है ना। तो एडियाबैटिक कंडीशन में जब आप ऐसा करते हो तो आप देखते हो कि ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर में एक चेंज हो रहा है, ठीक है, और ये टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है गैस की, और इसको हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। क्या बोल रही हूँ फिर से, जब भी हम एक हाईली कंप्रेस गैस, मतलब बहुत हाई प्रेशर में हमने उस गैस को रखा हुआ है, हाईली कंप्रेस गैस को जो हम किसी पोरस मीडियम के थ्रू पास कराते हैं, ठीक है, फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन, ठीक है, कंडीशंस क्या रखनी है हमको, एडियाबैटिक कंडीशन रखनी है। एडियाबैटिक अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो आप पीछे से जा फिर से देख लो, सब सारे टर्म्स आपके मौजूद हैं आपके नोट्स में, ठीक है। एडियाबैटिक कंडीशन में करते हैं हम ये काम, तो वहाँ पे हम एक ऑब्जर्व करेंगे कि गैस के टेम्परेचर में कुछ चेंज हो रहा है, और ये जो यही जो चेंज आता है इस इफेक्ट को हम बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका इन्वर्जन टेम्परेचर, द टेम्परेचर बिलो विच कूलिंग एंड अबव विच हीटिंग इज ऑब्जर्व। वो टेम्परेचर जिसके नीचे आपका कूलिंग और उसके ऊपर हीटिंग ऑब्जर्व होता है जब भी किसी गैस को हम पोरस प्लग के थ्रू क्या करते हैं, पास करते हैं थ्रू अ हायर प्रेशर रीजन टू अ लोअर प्रेशर रीजन अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। जब भी किसी गैस को, हाईली कंप्रेस गैस को आप एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर एक हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन में पास कराते हो, ठीक है, तो जिस टेम्परेचर के ऊपर जिस टेम्परेचर के नीचे कूलिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस हो और जिस टेम्परेचर के ऊपर हीटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व हो, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा कोफिशिएंट है जूल थॉमसन कोफिशिएंट जिसको हम म्यू से कहते हैं। तो म्यू होता क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेशर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर। और ये क्या है कि टेम्परेचर प्रेशर के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर में जितना चेंज आ रहा है, या टेम्परेचर के ऐसे समझो कि प्रेशर के प्रेजेंस में टेम्परेचर में जितनी तेज़ी से चेंज आ रहा है वही क्या कहलाएगा, आपका जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहलाएगा। तो डी टी मान लीजिए आपका क्या है, टेम्परेचर चेंज है, और आपका डी पी क्या है, वो जो डेल पी क्या है, वो प्रेशर चेंज है। उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, आपका जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहलाएगा। आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है, और रियल गैस के लिए या तो नेगेटिव होगा या तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब तीनों हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों आपका ये हो सकता है।